यूपी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट की थी, उसमें जनरल नॉलेज का साल पेपर आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ये देख रहे होंगे जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन। वर्गीज कुरियन वाज नेम्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी वर्गीज कुरियन को किसने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और बीबी गिरी। इसमें हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने वर्गीज कुरियन को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था, ये ऑप्शन सही है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पार्ट डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करंटली हैव, कितने पार्ट्स हैं, कितने भाग हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 15 भाग, 20 भाग, 25 भाग, 30 भाग। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? वो कितने अध्याय हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 3, द मुगल एम्परर जहांगीर बुल्ड द शालीमार गार्डन इन दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध, कश्मीर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुगल एम्परर या जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने शालीमार गार्डन कहाँ बनाया था? कश्मीर में बनाया था। अगले क्वेश्चन बात हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, द एनुअल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल सवाल गंधर्व भीमसेन महोत्सव, गंधर्व भीमसेन महोत्सव इज हेल्ड इन पुणे, कानपुर, मैसूरू, उदयपुर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पुणे। गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ होता है? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ होता है? पुणे में। 5वां क्वेश्चन, व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा? सबसे पहले कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर का स्थापित हुआ था? तो इलाहाबाद बैंक। वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर, वैदिक सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे पल्लवित हुआ? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या सरस्वती। तो इसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहीं है ही नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन कहाँ से हो? सरस्वती नदी के किनारे। ये कहाँ है? घग्गर हकरा पाठ भी से कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसीव्ड इन जुलाई 1944 एट द यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका उत्तर है वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस स्पीड ट्रेन 1018 वॉज डेवलप्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, किसके द्वारा, कौन सी कोच फैक्ट्री थी उसके लिए जिसने ट्रेनलेस 1018 को डेवलप किया था? कौन सी है वो? चेन्नई। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, इंडिया साइंड 500 मिलियन डील विथ विच कंट्रीज नवंबर 2018 टू लोकली मैन्युफैक्चर टू स्टील फ्रिगेट। ये हालांकि करंट अफेयर्स का है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं। 9वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा रसिया। अगला है, द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड नियर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? बताइए, किसी को पता है? ये तो भाई पुलिस का क्वेश्चन है, तो ये तो जानना चाहिए पुलिस वालों को। कहाँ पर है? हैदराबाद। पुलिस की आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? पीपीएस की ट्रेनिंग या पुलिस ट्रेनिंग मुरादाबाद में होती है, और आईपीएस जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? हैदराबाद में। कहाँ होती है? हैदराबाद में। ये है हैदराबाद, यहाँ देख लीजिए आप, ये हैदराबाद। ठीक, द असेंबली ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज डिजॉल्व इन नवंबर 2018, ये भी 2018 का करंट है ये। तो इसका असेंबली ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज डिजॉल्व इन नवंबर 18 थी, तत्कालीन करंट था, तो जम्मू एंड कश्मीर होगा इसका आंसर, 11 का बी, जम्मू एंड कश्मीर। द aorta being at the top of the right ventricle, left ventricle, atrium, left atrium, sorry, aorta being, aorta begins at the top of the, aorta होती है जो आर्टरी होती है,
जो ब्लड को ले जाती है वो कहाँ पर सिचुएट होती है? तो ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर, जहाँ से शुद्ध खून बाहर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल बी। ग्लेवनाइजिंग मीन्स कवरिंग स्टील विथ द थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजिंग में किस कौन सी पतली लेयर स्टील के ऊपर कौन सी पतली लेयर चढ़ाई जाती है? किसकी चीज़ की पतली लेयर चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर है जिंक की पतली लेयर चढ़ाई जाती है, गैल्वेनाइज किया जाता है जब। कोबाल्ट 14वां क्वेश्चन, कोबाल्ट 16 इज ए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड द। ये इसका आंसर जो होगा, ये 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन होते हैं। इसका जो कार्बन 60 या कार्बन का जो मॉलिक्यूल जो होता है, तो हेक्सागन पेंटागन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जानेंगे, वो हाई स्कूल में ही बता दिया जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, हो सकता है फिर रिपीट क्वेश्चन करें। इसके बाद आप आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे? द बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल दैट कंटेन 80% टू 95% कार्बन। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है कार्बन या कोक या कोयला जो होता है उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। एंथ्रासाइट में 95% तक को कार्बन पाया जाता है। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन, ऑल द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स एक्सेप्ट। नीचे वाले सारे जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कंडेंसेशन से बनाए जाते हैं, केवल एक को छोड़ करके। कौन सा है वो आंसर? जैसे पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट, तो इसमें पॉलिएस्टर को इसका आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर हैज सेट अप द एन ऑफिस इन विच एलुमनी संजीव खोसला डिजाइंड एज द ओवरसीज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एक एब्रॉड में इसने एक अपनी ब्रांच खोली है, वो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है वो। 18वां, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल सिविल पुलिस बाय उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड रिक्वायर्स द कैंडिडेट टू रन। मतलब जो ये प्रमोशन बोर्ड है, आपकी जो परीक्षा हो रही है, इसमें कितना दौड़ना होता है? तो कितना दौड़ना होता है? 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर तो आपको दौड़ना है। 19वां क्वेश्चन, हु वाज स्वार्न इन एज गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश 22 जुलाई 2014। तो 22 जुलाई 2014 को कौन गवर्नर बने थे? तो राम नाईक थे। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं, याद रखिएगा। विच उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज पीतल नगर। पीतल नगर किसे कहते हैं? पता है किसी को? पीतल नगर किसे कहते हैं? कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ देखें ना, फतेहपुर, मुजफ्फरपुर, इसके बाद मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद, पीतल की नगरी कौन सी है? मुरादाबाद। 21, एट द बैटल ऑफ बहादुरपुर इन 1658 शाहजहां सेकंड सन शाह सुजा वाज डिफीटेड बाय द शाहजहांस ग्रैंड सन। तो शाहजहां का एक ही ग्रैंड सन था, कौन था? सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको से हारा था। शाहजहां का दूसरा पुत्र जो है वो सुलेमान सिको से हार गया था बहादुरपुर के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 22, फिरोजाबाद हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग फॉर मोर देन 200 साल से किस चीज़ के लिए फेमस है? तो किसके लिए? चल चलकानकारी वर्क्स, ग्लास बैंगल्स। तो ग्लास बैंगल्स, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ कांच की। विच 23 नंबर, विच कथक घराना फोकस मोर ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द डांस फ्रॉम। इसमें पूछ रहा है कि किस कथक घराने में आध्यात्मिक रूप से जिस पे फोकस किया था उस डांस में, तो लखनऊ घराना है। 24वां, अकॉर्डिंग टू द हिंदू लेजेंड द डिवाइन किंग राम ऑफ द रामायणा एपिक रेंड इन अयोध्या द कैपिटल ऑफ। तो अयोध्या किसकी कैपिटल थी? हस्तिनापुर की, कुरु की, कौशल की, कलिंगा थी। तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या। 25वां क्वेश्चन, विच इंडियन हैज ओन द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो कौन ने जीता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन ने जीता था।
व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय द इंडियन बॉक्सर MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम ने एक ऑटोबायोग्राफी दी है, तो क्या होगा, क्या है उसका नाम, क्या है? अनब्रेकेबल। इनकी MC मैरी कॉम ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम अनब्रेकेबल था। विच, अगला है 27 नंबर, विच फिल्म ऑन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द 65th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो आपको 65 है, 69 इसमें चला है, 69 नेशनल अवार्ड में आप देख लीजिए कौन सी बेस्ट फिल्म है। उस समय 65 नेशनल अवार्ड में इसमें किसने जीता था? बाहुबली ने। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन 2018 नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक साइंस वाज अवार्डेड टू द विलियम डी नॉर्डस एंड पॉल एम रोमर, बोथ ऑफ होम आर फ्राम। दोनों कहाँ के थे? ये उस समय जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ USA के थे, लेकिन इस समय के जो नोबेल प्राइज़ 2023 के हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिए कौन किसने जीता और किस कहाँ के हैं वो। 29 नंबर हमारा एक वीडियो भी है, उसमें हमने दिया है, शार्ट है, उसमें आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। इज द फ्रॉड 29 नंबर, इज द फ्रॉडुलेंट एक्ट एक्वायरिंग प्राइवेट एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड अकाउंट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स, इसे क्या कहते हैं? तो इसमें जब इस तरह के आपकी सूचनाएं, पर्सनल सूचनाएं, क्रेडिट कार्ड की नंबर्स, उसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब इस तरह की जब सूचनाएं लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? PHISHING, पिशिंग, पिशिंग कहते हैं उसे। ठीक, 29 नंबर हो गया। आप 30 नंबर देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, द चित्रकूट फॉल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। चित्रकूट फॉल कहाँ पर है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। कैपिटल सिटी ऑफ द वेनेजुएला इज, वेनेजुएला की कैपिटल सिटी क्या है? क्या है? कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव। तो जानते हैं थोरियम यहाँ मोनोजाइट वालों में मिलता है। क्या है? थोरियम। कहाँ मिलता है? केरल की बालू में। 33 नंबर देखिए, नेम द ओनली आइसलैंड स्टेट ऑफ, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र जो स्टेट है, आइसलैंड स्टेट है वो, कैप्री, इबिजा, तस्मानिया, रोड्स। तो तस्मानिया है, जाहिर सी बात है, जस्ट उसके नीचे श्रीलंका अपने यहाँ नीचे है, तो इसे वहाँ उसके नीचे तस्मानिया है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर। गोदावरी के नीचे कौन सा नहीं है? नासिक, नवसारी, निजामाबाद, नांदेड़। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो नवसारी तो गुजरात में है, तो ये गोदावरी किनारे कहाँ रहेगा? बाकी सब हैं, बाकी महाराष्ट्र, भी महाराष्ट्र में बहती है वो। तो इसका क्या आंसर होगा? नवसारी आंसर। 35वां नंबर, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द टेन्योर ऑफ नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ था? कौन हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी के बाद। 36, नेम चंद्रगुप्ता सन हु रिजाइंड 298-272 BC एंड एक्सटेंडेड द एम्पायर थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। तो कौन था? समुद्रगुप्त। ओ सॉरी, नेम ऑफ चंद्रगुप्त सन, वो तो चंद्रगुप्त का पुत्र जो था, चंद्रगुप्त का पुत्र एक ही था, बिंदुसार। यहाँ देख लीजिए इसका मतलब। अगला है, द ट्रेडिशनल ड्रेस worn बाय द वोमेन ऑफ इज कॉल्ड मेखला। तो मेखला कौन पहनते? गुजरात की, तमिलनाडु की, गोवा की, असम की। तो कहाँ पहनती हैं? असम की। असम की महिलाएं मेखला पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किसका नेशनल एंथम, या उन्होंने जो लिखा था उस किस देश का नेशनल एंथम बना? चाइना, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का नेशनल, आमार सोनार बांग्ला उन्होंने लिखी थी, वही बहुत आसान है। 39 देखिए। 38 नंबर हो गया, ये है 38, 39, बस इतना ही क्वेश्चन इसमें है। ये GS के इतने क्वेश्चन हैं इसमें, केवल कितने हैं? यहाँ 38 है, यहाँ से कहाँ शुरू है? 1 नंबर से 38 तक शुरू है, यानी 38 क्वेश्चन हैं GS के। और
बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। थोड़े पोर्शन आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ पोर्शन जैसे साइंस आप ठीक से पढ़ लीजिए इसमें, और इसके अलावा करंट अफेयर थोड़ा देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन ठीक ठाक करंट अफेयर के आते हैं। नोबेल प्राइज़ आप देख लीजिए, खेल के इवेंट्स जो हैं मेन मेन देख लीजिए। साइंस थोड़ा सा देख लीजिए, और कहीं साल पेपर आपको मिल जाए या घटना चक्र का जो पीसीएस का साल पेपर आता है उसमें जो जो सब्जेक्ट यहाँ से आपको आते हैं वो अपना थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से आप ये कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।